लोकसभा में आज पीएम मोदी देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब। नेता विपक्ष राहुल गांधी के लगाए आरोपों पर कर सकते हैं पलटवार। संसद में राहुल गांधी ने सभी धर्म में किया अभय मुद्रा का जिक्र। अजमेर शरीफ के हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने कहा कि अभय मुद्रा का जिक्र इस्लाम के किसी पवित्र ग्रंथ या संतों की बात में नहीं है। हाजी सैयद सलमान चिश्ती ने कहा कि किसी भी प्रतीक को इस्लाम के दर्शन और आस्था से जोड़ना सही नहीं है। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि कौन से प्रतीक किस आस्था का हिस्सा है। ऑल इंडिया सूफी सज्जादशीन काउंसिल के चेयरमैन सैयद नसरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि इस्लाम में मूर्ति पूजा का कोई जिक्र नहीं है और ना ही किसी तरह की मुद्रा है। पटना साहिब गुरुद्वारा के अध्यक्ष जगजोत सिंह ने राहुल गांधी से जताई नाराजगी। कहा कि उन्होंने सदन के सामने गलत और अधूरी जानकारी रखी है, उन्हें पहले पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। जगजोत सिंह ने कहा कि राहुल ने हिंसा पर अच्छी बात की है, लेकिन शायद उन्हें 1984 सिखों के साथ हुई हिंसा की जानकारी नहीं है। उन्हें हिंसा के शिकार परिवार से मिलकर माफी मांगनी चाहिए। स्वामी अवधेशानंद गिरी ने राहुल के बयान को बताया गलत। हिंदू हिंसा नहीं करते हैं, वो पूरे विश्व को परिवार मानते हैं। संसद में जमकर बरसे नेता विपक्ष राहुल गांधी। कहा कि 24 घंटे हिंसा कराती है, बीजेपी सिर्फ नफरत और असत्य फैलाती है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, हिंदू काफी नफरत और हिंसा नहीं फैला सकता। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना रद्द करने की मांग की। कहा कि सरकार अग्निवीरों को शहीद नहीं मजदूर समझती है। लोकसभा में राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा भी उठाया। कहा कि प्रोफेशनल एग्जाम को कमर्शियल एग्जाम में बदला, 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ। राहुल के हिंदू वाले बयान पर पीएम मोदी का पलटवार। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गंभीर बात। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। कहा कि हिंसा को किसी भी धर्म से जोड़ना गलत। राहुल गांधी के अग्निवीर वाले बयान पर भड़के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। नेता विपक्ष पर गुमराह करने का आरोप लगाया। कहा कि गलत बयानबाजी कर रहे हैं। सीएम योगी का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा कि गर्व है कि हम हिंदू हैं, शहजादे को करोड़ों हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। संसद में राहुल गांधी के बयान पर आक्रामक हुई सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले नेता विपक्ष ने अग्निवीर और अयोध्या भूमि अधिग्रहण मुआवजे पर झूठ बोला है। संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कहा कि मैं राहुल गांधी के बयान की घोर निंदा करता हूं। मेरा भाई कभी हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकता। राहुल गांधी के बयान पर बोली प्रियंका गांधी। राहुल के बचाव में उतरे सपा सांसद अवधेश प्रसाद। कहा कि उन्होंने हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कहा है, बीजेपी और आरएसएस के बारे में बोला। महाराष्ट्र विधान परिषद में राहुल गांधी के बयान पर हंगामा। प्रवीण दरेकर बोले कि बीजेपी ने निंदा प्रस्ताव की मांग की तो नेता प्रतिपक्ष ने गाली गलौज शुरू कर दिया। राहुल गांधी के बयान का बीजेपी ने किया विरोध। प्रयागराज में फूंका पुतला। एनडीए संसदीय दल की आज सुबह 9:30 बजे बैठक। दोनों सदनों के सांसद रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश विधानसभा में मोहन यादव सरकार आज पेश करेगी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। बुधवार को सरकार लाएगी पूर्ण बजट। महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी ने उतारे 5 उम्मीदवार। पंकजा मुंडे का भी नाम शामिल। 12 जुलाई को है वोटिंग। कांग्रेस ने भी महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवार उतारा। प्रज्ञा राजीव सातव को बनाया है कैंडिडेट। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का आज से 2 दिवसीय अयोध्या दौरा। 21 महीने बाद अपना साफा उतारेंगे। सम्राट चौधरी 3 जुलाई को राम मंदिर में दर्शन के बाद अपना साफा खोलेंगे। भगवान राम के चरणों में करेंगे अर्पित। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया का बयान। मैं पद रहूंगा या नहीं रहूंगा, पार्टी फैसला लेगी, इसी संत की सिफारिश नहीं चलेगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस आज जाएंगे चोपड़ा। पीड़ित लड़की से करेंगे मुलाकात। अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पर मानहानि केस में राहुल गांधी की आज सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी। एमपी एमएलए कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। दिल्ली शराब घोटाला केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की है अर्जी। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी के कविता को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। ईडी और सीबीआई के केस में जमानत याचिका खारिज। केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी को टीएमसी सांसद साकेत गोखले देंगे 50 लाख का हर्जाना। मानहानि केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है निर्देश। टीएमसी सांसद को 8 हफ्ते के भीतर आदेश का करना होगा पालन। साकेत गोखले ने लक्ष्मी पुरी पर लगाया था स्विट्जरलैंड में आय से अधिक संपत्ति खरीदने का आरोप। दिल्ली एलजीबीके सक्सेना से जुड़ा मानहानि का मामला। सोशल एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को 5 महीने की सजा। पटना में अदालतगंज की स्लम बस्ती में पहुंचे शिक्षा विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ। स्कूल टाइम में बच्चों को घर में देखकर चौंक गए। बच्चों ने स्कूल नहीं जाने की वजह पूछे जाने पर बताया कि घर में काम था। एक सिद्धार्थ ने पेरेंट्स से बच्चों को स्कूल भेजने की अपील की। ठाणे में अचानक चलती कार में लगी आग। देखते ही देखते बनी आग का गोला। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में 2 से 4 जुलाई तक भारी बारिश की आशंका जताई है। रेड अलर्ट किया है जारी। मुंबई के कई इलाकों में बीती रात हुई भारी बारिश। आम जनजीवन प्रभावित। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश की आशंका। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीमें तैनात। गुजरात के जूनागढ़ में हुई लगातार बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में हुआ जल जमाव। असम के गोलाघाट में भारी बारिश और बाढ़ ने मचाई तबाही। कोस्टल इलाके बोकाघाट और खुमटई में भरा पानी। असम के मोरीगांव जिले के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात। लगातार बारिश और ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से बिगड़े हालात।
असम के डिब्रूगढ़ में लगातार बारिश के चलते ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। डिब्रूगढ़ समेत असम के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। पीएम मोदी ने सीएम हेमंता से स्थिति पर लिया अपडेट। भारत जिम्बाब्वे के बीच 6 जुलाई से होगा 5 मैचों की T20 सीरीज का आगाज। हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे सभी मुकाबले।